जय हिंद दोस्तों। ये सुषमा डेयरी है, गांव है बीबीपुर चट्टा, इंद्री के पास, करनाल जिला है हरियाणा में। कृष्ण जी हैं मेरे साथ में। पिछले हफ्ते हमने इनकी वीडियो बनाई थी तो उसमें जिक्र किया था कि ये सिखलाई का काम भी करते हैं। यहाँ पर लोग सीखने के लिए भी इनसे आते हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग ये देते हैं। उसी वीडियो को देख करके महाराष्ट्र के नौजवान यहाँ पहुँचे हैं, तो इनसे बात करके आपको भी बताना चाहेंगे कि क्या इन्होंने सीखा है और कितनी कला है कृष्ण जी में सिखाने की। तो आइए करते हैं इनसे बात। कि ये किताब जो पढ़ी हुई है, ये छापी गई है। पशुओं का ज़्यादा है इसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 से अधिक बीमारियों का इलाज इसमें बताया गया है तो शायद कम ही होगा। बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कारण रहता है बीमारी का, और क्या उसका इलाज होगा, इन सारी बातों को हमने माहिरों से जानकर समझ करके, हमारे सदस्यगण जितने हैं सभी ने सेमिनारों से, विचार गोष्ठियों से और जो सरकार के द्वारा आयोजन किए जाते हैं उससे जो जानकारी हासिल की है उसको उन्होंने लिख के दिया, हमने उसको छाप दिया है। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमोल गजरमल। अमोल गजाराम गजरमल। गजारमल। आदेश गंगावने। क्या नाम बताया इसने? आदेश गंगावने। आदेश गंगावने। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से। कौन से ज़िले से? अहमदनगर। अहमदनगर से, नगर से। तो प्रोग्राम देखते हैं हमारा? हाँ, आपका हर चैनल को लाइक करते। प्रोग्राम देख कर ही आए? हाँ। इनसे बात हुई? इनसे बात हुआ ना। फिर क्या बोले ये इन्होंने हमको तारीख दिया था, वो तारीख को आ जाओ ऐसा बोले थे। अच्छा, तो उस तारीख को आप आ गए। कितने दिन हो गए आज? आज 6 दिन हो गए। तो खाना वाना? खाना पीना रहना सब अच्छा है, टेंशन नहीं कुछ। अच्छा है? हाँ, अच्छा है। साफ़ सुथरा है? साफ़ सुथरा है। तो क्या सिखाया इन्होंने आपको? हमको इन्होंने अभी तक गाय के फीड के बारे में, गाय का रख रखाव, गाय का ब्रीड कैसा होना चाहिए, फिर थोड़ा डॉक्टर के का इंजेक्शन कौन सा अपना सेफ्टी के लिए होना चाहिए, साथ में कौन सा इंजेक्शन का नाम, ये सब ऐसा जो उनके पास जो अवेलेबल है वो उन्होंने हमको सिखाया। कृष्ण जी, आप इस सिखलाई को कितने भागों में बांट के चलते हैं? इसको अलग अलग स्टेप में चलाते हैं अंकल जी। जैसे बंदा आएगा बाहर से कोई भी सीखने के लिए, उसको पहले मैनेजमेंट के बारे में, अपने मान लो फार्म में पशुओं को कैसे रखते हैं वो मान लो, उसको फिर ब्रीडिंग के बारे में बताएंगे। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप मान लो छोटा काफ है उसको कैसे तैयार करते हैं और किस टाइम पे कितने वेट पे उसकी आई करानी है, फिर उसकी मान लो चेक कराना है, पीडी करानी है। फिर ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके फिर थोड़ा मान लो फार्म में वैक्सीनेशन के बारे में, जो वैक्सीन पूरे साल में लगती है पूरी वैक्सीन के बारे में बताएंगे उनको। फिर साइलेज के बारे में बताएंगे, हम साइलेज कैसे डालते हैं, अगर मोल का साइलेज लेंगे वो क्या रेट पड़ेगा और अपना दबाएंगे वो में क्या रेट पड़ेगा। फीड के बारे में बताते हैं, कौन सी कंपनी की मान लो फीड अच्छी है वो डालनी चाहिए, और कुछ मान लो अपनी फीड बनवानी है उसके बारे में क्या क्या उसमें हमें डालना चाहिए। और सीमन के बारे में बताते हैं हमें कौन सा सीमन यूज़ करना चाहिए जिससे आगे अपने फार्म में ब्रीडिंग अच्छी हो और अच्छा सीमन अपने फार्म में लगाएं और हमारे पर अच्छी बछी आए। और मान लो फार्म में जो भी रेगुलर में जो बीमारी चलती है, मास्टाइटिस होगी या कोई फीवर हो गया, उसके बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में भी उनको बताएंगे। जब हम अंदर आए हाँ जी, हाँ जी, तो आपने हमारे वो चूने वाले बटले में पैर रखवाए। हाँ जी, हाँ जी। वो क्यों? देखो अभी फील्ड में जो है बीमारी चली हुई है, FMD भी है चली हुई है, कुछ एक लंगड़ा बुखार भी चला हुआ है, लेकिन मोस्टली हम पूरा साल अपने फार्म पे चूना रखते हैं। कोई भी बाहर से आएगा एंट्री करेगा तो हम उसके चूने में पैर लगवाएंगे ताकि जो उसका इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा और फार्म में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो कितना पढ़े हैं आप? मैं 12 के बाद डिप्लोमा किया। डिप्लोमा का है का? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन।
इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, तो उसमें जॉब में नहीं जाओगे? जॉब में अभी यही सोचा है करने के लिए, तो यही करूँगा अभी। तो वो तो इससे फिर बेकार हो गया। हाँ तो ये इसकी ट्रेनिंग अभी यहाँ से करके जाओगे। हाँ। तो इसको कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि और प्रवीण हो जाए सरकारी तौर से, तो सहूलतें मिलेगी अगर ट्रेनिंग करेगा तो? बस ट्रेनिंग का देखो हमारे यहाँ थोड़ा एआई का तो अभी है नहीं। मान लो 10 दिन में कोई एआई तो सीख नहीं पाता। अगर किसी को मान लो जैसे 20 से 25-30 गाय पे जाएगा, 10 से 15 गाय के लिए तो मान लो डॉक्टर भी बुला लेगा, कोई दिक्कत नहीं आई के लिए। लेकिन अपने फार्म में मान लो ट्रीटमेंट वगैरह है ना, वो तो उसको खुद ही करना चाहिए और उसको पता भी होना चाहिए। आज मान लो ये गाय है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मान लो क्या इंजेक्शन दूँ। और मान लो अगर डॉक्टर आएगा तो उसका 200-300 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा होगा। वो 200-300 रुपये डॉक्टर की फ़ीस बचा लेगा अपनी। अगर वो उसको खुद से मान लो इंजेक्शन देगा, IV वगैरह में लगा लेगा, तो डॉक्टर तो 2 या 3 घंटे में आएगा, तो वो ट्रीटमेंट खुद दे लेगा एट ए टाइम। हाँ, एट ए टाइम अपने गाय को दे लेगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई फ़ोन भी आता है तो हम उसको फ़ोन पे बता देते हैं, भाई ये थोड़ा ये लगा लो, नॉर्मली इतना में आपका डॉक्टर आएगा, आपकी गाय थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। अगर मान लो उससे भी कई बार पशु नॉर्मल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। बीमारियों के संबंध में भी कुछ बताया? हाँ जी, हाँ जी, बीमारियों के बारे में भी मान लो आप अपने पशुओं को डायग्नोज कैसे कर सकते हो। मान लो इसको फीवर है, क्या है, मान लो कोई पेट में दर्द है या कब्ज है या फारा है, मान लो मास्टाइटिस है, किस चीज़ की बीमारी है, ये मान लो रेगुलर हम अपने फार्म पे मिल्किंग करते हैं, ये सारा लाइव देख रहे हैं, हमारे फार्म पे ही हैं। हम हमको वीडियो मान लो वीडियो पे तो उनको कुछ दिखा नहीं रहे, ये हमारे पास आए हैं लाइव, ये 10 दिन हम अपने पशुओं को कैसे रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, मान लो साइलेज कैसे डालते हैं, अपने फार्म की फीडिंग कैसे करते हैं हम, मिल्किंग कैसे करते हैं, मिल्किंग करने के बाद मान लो अपने फार्म में साफ़ सफाई कैसे रखते हैं, मान लो मिल्किंग करके हम अपना दूध का डेली कांटा करते हैं, कितना दूध गाय ने डेली पर डे दिया वो लिखते हैं, वो सब इनके सामने हो रहा है, मान लो सब देख रहे हैं ये। अच्छा, तो मिल्किंग ध्यान से देखी आपने? हाँ, मैं पूरा ध्यान से देखा। वो रोज़ का लिखाई का काम करते हैं मिल्किंग निकलने के बाद, पर हर डाय का हर नंबर से उधर लिखाई होता है। कि किसने कितना निकाला? हाँ, किसने कितना निकाला। तो वो अलग अलग मशीन लगाते हैं? हाँ जी, हर गाय को अलग मशीन लगेगी। आपने इनको बताया कि कितने समय में मिल्किंग हो जानी चाहिए? हाँ, ये हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारा बताते हैं। मान लो 7 से 8 मिनट के ज़्यादा गाय के नीचे बैठने में 7 से 8 मिनट में सारी मिल्किंग हो जाती है। उससे पहले पहले हो जाए? हाँ, उससे पहले पहले हो जाए। अगर लंबा समय जाती है तो फिर क्या परेशानी आ जाती है? बस लंबा समय तो जो किसी गाय का अगर दूध ज़्यादा होगा तो लंबे समय हो जाएगा, फिर 1 या 2 मिनट वो मशीन के ऊपर डिपेंड है, आप मशीन कैसे अच्छी यूज़ कर रहे हो। अच्छा। मान लो जैसे मशीन में भी अलग अलग क्वालिटी, हम मान लो पहले वेंसन की मशीन यूज़ करते थे, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। अब डी लेवल की मशीन यूज़ करते हैं, डी लेवल की मशीन में थोड़ा टाइम कम लगता है और गायों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमें अपना एक मशीन की साफ़ सफाई के बारे में इनको समझाया? हाँ, इनको समझाया बताया। मान लो हर हफ्ते हम मशीन साफ़ करते हैं, वो इनको वॉश करते हैं, इनको दिखाते हैं। वैसे वॉशिंग तो डेली होती है, मिल्किंग के बाद तुरंत पानी निकालते हैं, उसमें वो करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार उसको खोल के पूरी क्लीन करते हैं। अच्छा। वो चीज़ इनको सारा स्टेप बाय स्टेप सारा दिखा रहे हैं, मतलब हम अपने फार्म में बीमारी से कैसे बच सकते हैं, अच्छा, वो स्टेप बाय स्टेप सारा इनको दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपके सामने कोई गाय ब्याई? अभी तक नहीं सर। अच्छा, तो ब्याने के समय में जो परेशानी आती है तो आपको मालूम है कुछ? उन्होंने जितना उनको मालूम थोड़ा थोड़ा पता समझाया? है, समझा उन्होंने। क्या व्यवस्था थी इनकी खाने की? खाने की व्यवस्था जी, हमारे गांव में खाना बनाते हैं, टिफ़िन का है, तो वहाँ से टिफ़िन आ जाता है, तीनों टाइम इनका फ्रेश खाना आता है बिल्कुल। और रहने की व्यवस्था हमारे पास ही है। अगर मान लो वैसे तो खाना कम पड़ता ही नहीं है वहाँ से, खाना अच्छा है, गांव का घर में खाना ही बनाते हैं, अच्छे मान लो अच्छे लोग हैं। और अगर मान लो कोई थोड़ा बहुत खाना कम भी पड़ेगा तो हमारे घर से ले लेते हैं। और मान लो चाय की दूध की व्यवस्था हमारे घर से ही है। तो क्या चार्जेस फिर होते हैं उसके? चार्ज इसका 20,000 रुपये है जी 10 दिन के। तो खाना बीच में है? खाना बीच में है, रहना बीच में ही है। ठीक है, सिर्फ 20,000 रुपये देने हैं। वो जो टिफ़िन मंगाते हैं उसके पैसे हम देते हैं। आप देते हैं? हाँ जी, कितने 2 टाइम खाना आता है? 3 टाइम खाना आता है जी, 3 वो टाइम। उसके इच्छा अनुसार है जी। अच्छा। अगर कोई 2 टाइम खाए तो 2 टाइम आ जाएगा, अगर किसी को 3 टाइम खाना है 3 टाइम आ जाएगा। अच्छा, किसी की दूध पीने की इच्छा है, वह सुबह भी दूध पी लो, रात को भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाय की इच्छा है चाय पी लो। अब अगर जैसे ये लोग आए हुए हैं हाँ जी, तो इनके कोई बात नहीं समझ में आती, हाँ जी, तो वो 10-15 घंटे का समय और मांग रहे हैं, हाँ जी। तो आप ऐसे एक दिन बढ़ा देते हो? हाँ, बड़ा अगर मान लो ये बोल रहे हैं हमें तो 1 दिन और रहना है, चलो कोई बात नहीं, रह लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छा। 1 दिन और रह लेंगे। मान लो जो अगले
कोई आने वाला है उसका हम बोल देंगे एक दिन लेट आ जाएगा। आप मेले में लेके जीत के आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो इनको भी समझाया कि कैसे तैयारी हाँ करते जी, हाँ हैं। जी, इनको पूरी उसके बारे में बताते हैं। मान लो अपनी गाय को मान लो हम ड्राई टाइम से तैयार करते हैं। अब जो हमारे पीछे जो गायें हैं ये हमने अभी ड्राई की हैं। इनको एक गाय को तो कल ट्यूब चढ़ाई थी, 2 गायों को 1 दिन पहले ट्यूब चढ़ाई थी। वो सारा इनको दिखाया है हमने, गाय के नीचे कितना दूध रहना चाहिए और कितने दूध पे हमें ट्यूब चढ़ानी चाहिए और कैसे हमें ड्राई करते हैं, मान लो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उस पर फीड डालनी है या नहीं डालनी है, साइलेज कितना कम करके डालना है, तूड़ी डालनी है, वो प्रॉपर इनको सारा लाइव में दिखाया है। ड्राइव का सब सीखा आपने? हाँ सीख लिया सर। कितने पे ड्राई हो जाती है फिर? ये इन्होंने सिखाया था 3 से 4 लीटर तक आने तक उनको तब तक ड्राई करने का है। अच्छा, हम्म, तो वो 4। कैसे ड्राई करते हैं ये भी समझा दिया। हाँ समझा, कैसा मतलब क्या क्या खिलाने का उनको अब ड्राई करने मतलब का। तुमको वहाँ जरूरत तो नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की? किसी से मतलब जितना मेरे को इधर से पता चला उतना तो कर लूँगा, पर और ज़्यादा कुछ होने के बाद इनका अरे जरूरत इनसे लगे। दोबारा कॉन्टेक्ट कर हाँ लेना। कर। कितने पे ट्राई करते हैं हम लोग जाके? हम मान लो जैसे हम कोई टाइम के 30 अनुसार लीटर वाली है, कोई 35 लीटर वाली? 30-35 लीटर वाली है, जैसे उसकी फीडिंग कम कर देंगे। अच्छा, फीड बंद कर दी, फीड के बाद फिर साइलेज बंद कर दिया। हाँ, साइलेज के बाद फिर वो तूड़ी पे आएगी, तूड़ी पे आके वो 6 से 7 लीटर 8 लीटर दूध भी रह जाएगा ना, तो हम उसमें MSD कंपनी की कैप्राविन की ट्यूब आती है, अच्छा। वो चढ़ा देते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो परेशान तो नहीं करता दूध? नहीं जी नहीं, वो ट्यूब भी ड्राई करने में मदद करती है गाय की, उसमें इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा और वो दूध आराम से सूख जाएगा। हम कम से कम मान लो उसको 4 या 5 दिन डाइट पे नहीं लगाएंगे उसको, 4 या 5 दिन में उसका दूध सूख जाएगा। फिर उसके बाद उसको अपना थोड़ा साइलेज शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फिर उसकी फीडिंग चालू कर देंगे। कितने दिन बाद फिर शुरू करते हैं दोबारा साइलेज? साइलेज तो ये मान के चलो जैसे आज ट्यूब चढ़ा दिया है, उससे 3 या 4 दिन के बाद थोड़ा साइलेज मिक्स करना शुरू कर देंगे। जैसे पहले ड्राई के टाइम मान लो जब मिल्किंग में थी तो वो 25 किलो के करीब साइलेज खा रही थी, हाँ, तो फिर जैसे हम दोबारा उसको साइलेज पे लगाएंगे तो 5 किलो साइलेज से शुरू करेंगे और ड्राई टाइम में हम 18 से 20 किलो तक साइलेज पे लेके जाते हैं। तूड़ी जो है वो ज़्यादा रखते हैं, ट्रांजिशन पीरियड में भी मान लो तूड़ी ज़्यादा रखते हैं, साइलेज कम रखते हैं। इन्होंने बताया आपको कि कितनी गाय से काम शुरू करना चाहिए? हाँ ये भी बताया। आपके पास कितनी है पहले? इन्होंने ये भी बताया और कैसा करने का वो भी बताया, कैसे? मतलब पैसा है क्या नहीं पहले वो भी पूछा। पैसे कैसे- का बंदोबस्त? हाँ पैसे का बंदोबस्त तो कैसा। क्या समझाया फिर उसमें? अगर पूरा पैसा लोन लेके करना है तो मत करो, आधा पैसा खुद का ऐसा जमा करो फिर अपने पास से हाँ, अपना पैसा चाहिए? हाँ अपना आधा पैसा चाहिए, आधा मतलब फिर लोन ज़्यादा से कम। कर्जा नहीं उठाना? ज़्यादा कर्जा नहीं उठाने का। ये क्यों? देखो ऐसा है अंकल जी, अगर सारा पैसा कर्जे पे लेके काम करोगे, ये लाइफ स्टॉक का बिजनेस है, 3 से 4 साल से पहले इसमें से कुछ नहीं आना। तो अगर हम इसको अगर थोड़ा पैसा अपना होगा, 50% अपना होगा और 50% लोन ले लिया, तो वो बंदा सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद फिर उनको मान लो जैसे कोई फार्मर है, मान लो 5 गायें रख ली, तो उसको मैं ये भी सजेशन देता हूँ, बोलता हूँ भाई तुम अपना कोई साइड बिजनेस भी साथ में रखो, ताकि आपके फार्म को सक्सेस होने में 3 से 4 साल लगेंगे। तो आप उसमें साइड में आपका घर खर्ची के लिए, जेब खर्ची के लिए आपका साइड से पैसा आए और आप पूरा फार्म पे ना रहें। जब 3 से 4 साल में आपका फार्म रनिंग पे आ जाएगा, आपको कोई अगर बाहर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो उसको छोड़ सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि आप आज गाय खरीद के लाए हैं हाँ जी, हाँ जी। और आज ही आपको दूध से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखो आप कहीं से भी गाय लेके आए हो, लेकिन वो गाय भी आपके लिए नई है और आप गाय के लिए नए हो, ठीक है। आपको उनको समझने में, मान लो जो आप आज गाय लेके आई हो, आप उसको पूरा साल समझोगे, वो अलग अलग मौसम में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आएंगे, उसको हर चीज़ का आपको पता लगेगा। मान लो गर्मी के मौसम में क्या है, सर्दी में क्या है, बारिश में क्या है, कितना दूध कम कर रही है, कितना ज़्यादा कर रही है, कोई गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही, तो आप साल में उसकी कंप्लीट उसका सारा पता लग जाएगा। और फिर कई बंदे हैं जैसे 5 गायें ले आए, मान लो 2-3 गायें सक्सेस होगी, फिर वो अगले साल नया बैच लेके सोचते हैं कि 5 गायें और डाल लें, तो वो 5 गायें मान लो दोबारा फिर उसने डाल ली, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हो जाएगा। और ये जो पैसा उसने दूध से कमाया है, अगर वो उस पैसे को बाहर नहीं निकालेगा ना और उसी में फार्म में रखेगा,
तो वो बंदा जल्दी सक्सेस होगा। साइलेज के बारे में समझाया? हाँ, साइलेज के बारे में भी समझाया। या हाँ, मतलब कितना साइलेज कितना काउंट करके डालते हैं क्या, वो सब समझाया। और कैसे कृष्ण जी? साइलेज का जैसे अब हमारी मिल्किंग वाली गाय है, मिल्किंग वाली गाय पे मान लो हम 30 किलो साइलेज डाल रहे हैं, 9 किलो फीड डाल रहे हैं, 1.5 किलो तूड़ी डाल रहे हैं, वो इनको प्रॉपर सारा दिखाया है, TMR में कांटा लगा हुआ है, उसमें डाल देते हैं पर गाय के हिसाब से। अब जैसे ट्रांजिशन में हमारी 5 गायें हैं, उसमें इनको बताया हम 17 से 18 किलो साइलेज लेके जाते हैं, उसके बाद उसमें तूड़ी डालते हैं 3 से 4 किलो। अगर उन पे कम पड़ रहा है तो हम तूड़ी बढ़ाएंगे, ना कि साइलेज। अच्छा। हाँ, तूड़ी ट्रांजिशन पीरियड में तूड़ी बढ़ाएंगे, और जैसे नमक है वो नहीं डालेंगे, मीठा सोडा है वो नहीं डालेंगे। अच्छा। और ट्रांजिशन में उनको मान लो डी का बैलेंस करेंगे, ताकि उसको ब्याने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई जेर की प्रॉब्लम ना आए, कोई मान लो उसमें मिल्क फीवर की समस्या ना आए, वो चीज़ सारी बताएंगे। ड्राई पीरियड में मान लो कितना साइलेज देना है, कितनी तूड़ी देनी है, मान लो बच्चे काफ हैं उनको कितने दिन दूध पिलाना है, कितने दिन मान लो साइलेज नहीं डालना है, और कितने दिन दूध पिलाना है, और उनकी डिवर्मिंग टाइम से कैसे करते हैं, उनको प्रॉपर सारा डेली का 1 से 2 घंटे क्लास लगाते हैं, और सारा दिन ये अपना लाइव देखते हैं हम फार्म में करते क्या है। अच्छा। हाँ, वो सारा लाइव ही देख तो रहे वो हैं यहाँ पे। साइलेज की गुणवत्ता के बारे में बताया कि अच्छे साइलेज की क्या पहचान होती है? हाँ जी, हाँ जी, इनको सारा मान लो साइलेज के बारे में बताया। साइलेज मान लो अच्छे से साइलेज हमें डालना चाहिए, इसमें इसकी प्रॉपर से प्रेसिंग करनी चाहिए, ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना आए। अगर फंगस वाला साइलेज है उसको बाहर निकालो, वो आपके पशुओं पे नहीं जाना चाहिए। हवा रह जाएगी तो? हाँ, अगर मान लो कोई बाय द वे बारिश की या कोई पॉलीथीन कहीं से फट गया, उसमें पानी चला गया या हवा लग गई, अगर वहाँ से थोड़ा बहुत साइलेज ख़राब है तो उसको निकाल के बाहर फेंको, वो आपको अपनी गाय पे नहीं डालना है। इन्होंने बताया कि उनको सीमन के बारे में बताया आपको हाँ, सीएम के बारे में बताया ना कि कैसे क्या करना है? उन्होंने सीमेन के कंपनी के बारे में, ABS हो गया, हाँ। USA का है, WS हो गया USA का है, हाँ। CRI, CRV, हाँ। SAG, ये सीमेन के बारे में बताया। सारे। तो क्या सीमन के बारे में कैसे समझाया आपने इनको सीमन कि कौन सी गाय को कौन सा लगाना होता है? बस वो तो देखो यहाँ पे पहली बार ये गाय लेके जाएंगे, हाँ। इनके पास मान लो अच्छे फार्म से मिलेंगे तो उनका रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो उसकी इन ब्रीडिंग के बारे में इनको बताया है, मान लो इस गाय को ये सीमन है, मान लो 3 से 4 पीढ़ी वो देखो उसकी, तो उसमें वो सीमन ना लगाओ, ताकि आपके आने वाला जो बच्चा है उसमें इन ब्रीडिंग ना हो। अच्छा। वो चीज़ भी इनको सारी की सारी बता दी है। अच्छा, और कुछ 1-2 टॉपिक है जो अभी बचे हैं वो उनको बताएंगे अभी। समाप्ति से पहले आप ये बताओगे हाँ जी। कि गाय की क्षमता को कैसे परखेंगे कि ये सीमन लगाएं ये ना लगाएं? गाय की क्षमता, गाय का तो पहले तो गाय को डायग्नोज करेंगे। अगर उसका लेग स्कोर कमज़ोर है तो जिस बुल का लेग स्कोर अच्छा होगा उसका वाला सीमन यूज़ करेंगे। अगर किसी का ऑर्डर लूज़ है, गाय का ऑर्डर मजबूत नहीं है, तो जिस बुल की ट्रेट में अगर अच्छे ऑर्डर वाली हो का सीमन होगा तो वो अपनी गाय में जो भी अपनी गाय की कमियां हैं, लेग स्कोर हो गया, ऑर्डर स्कोर हो गया, या कोई मान लो बॉडी का कोई भी पार्ट है वो लूज है, वो ही सीमन हम सिलेक्ट करके अपने गाय में यूज़ करेंगे, ताकि जो आने वाली बछड़ियाँ है ना उसमें वो प्रॉब्लम ना आए। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अहम जानकारी दी है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हाँ। और हम भी देखते हैं कमेंट आपके। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।